गुरु का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता। गुरु का अर्थ व्याख्याता नहीं होता। गुरु का अर्थ अध्यापक भी नहीं होता। दुनिया की किसी भी भाषा में इसके समतुल्य कोई शब्द नहीं है। गुरु के समतुल्य कोई शब्द नहीं है। इस शब्द को रूपांतरित करने का किसी भी भाषा में कोई भी शब्द नहीं है, क्योंकि इसके समतुल्य और कोई भी अनुभूति इस संसार के किसी भी हिस्से में तलाश ही नहीं की जा सकी अभी तक। गुरु शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, गु और रु। गु का मतलब है अंधकार और रु का अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। गुरु का अर्थ है जिसके अंदर दीपक प्रज्वलित हो गया है, जिसके अंतस का दिया जल गया है, जिसके भीतर रोशनी प्रकट हो गई है। गुरु तत्व प्रकट हुआ है, जो जाग गया है, एनलाइटमेंट को उपलब्ध हो गया है। गुरु को किसी उम्र या धर्म से नहीं बांट सकते। गुरु कोई भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि प्रेम कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। गुरु जो सूरज हो गया है, जिसके अंग अंग से, जिसके द्वारों से, झरोकों से रोशनी झर रही है, झरोकों से रोशनियाँ बाहर आ रही हैं, और जो बैठेंगे उस गुरु के पास सत्संग करेंगे तो फिर नहा जाएंगे उस रोशनी में, उस प्रकाश में नहा जाएंगे। उनकी तरंगें, वाइब्रेशंस महसूस करेंगे पास में बैठने वाले। कुछ कहना सुनना आवश्यक न होगा, बस बैठने से ही संवाद शुरू हो जाएगा। जो स्वर, जो संगीत लहरी गुरु के भीतर बज रही है, जो प्रकृति के साथ तालमेल, जो रिद्म अंदर है, उसकी धमक, उसकी छाया, उसकी प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर भी तुम्हें फील होती, महसूस होती शुरू हो जाएंगी। उन ध्वनियों को, उन वाइब्रेशंस को, उस संगीत को, उन संगीत की स्वर लहरियों को तुम महसूस करने लग जाओगे गुरु के सानिध्य में जाते ही। गुरु ने जो जाना है उसे गुरु जना नहीं सकता, जो जाना है उसे बता नहीं सकता, संभव है नहीं बताना, और बता भी दिया तो क्या ही होगा जानकर। लेकिन उसके पास बैठे तो बिना कहे कुछ कह दिया जाता और बिना बताए कुछ बता दिया जाता। गुरु की मौजूदगी, गुरु की उपस्थिति तुम्हें तरंगायमान कर देती है, तरंगित कर देती है तुम्हें। तुम्हारा हृदय हिलोरें मारने लगता है, वीणा के तार झंकृत होने लगते हैं। जैसा कि रोशनी का स्वभाव है कि तुम रोशनी के पास बैठोगे तो फिर चाहे आंखें बंद करके ही बैठो तो भी रोशनी में नहा ही जाओगे। वो संगीत तुम्हें चाहे सुनाई दे या न दे, लेकिन तुम्हारे रोए रोए को स्पर्श करेगा। और रोशनी जब तुम्हारे रोए रोए को नहला देगी तो आंखें बंद भले ही क्यों ना हो, वो खुल जाएंगी, जाग जाओगे तुम। जैसे सुबह के टाइम तुम सोए पड़े हो और सूर्य उदय हो चुके हैं, दरवाज़ा बंद है, खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए हैं, परंतु सूर्य की किरणें उन पर्दों के पार संधियों से, उन संधों से भीतर आ रही हैं, तुम्हारे ऊपर पड़ रही हैं। तो तुम भले ही आंखें बंद किए पड़े हो, लेकिन उन दराजों से सूर्य की रोशनी, उन पर्दों के बीच से झीनी झीनी रोशनी तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। तो तुम भले ही आंखें बंद करे हो, लेकिन वो रोशनी तो तुम तक आ ही रही है। और तत्क्षण ही
कोई भीतर जाग गया और ये कहने लगता है कि उठो, सुबह हो गई। ठीक इसी प्रकार से जब तुम गुरु के सानिध्य में बैठते हो और गुरु का प्रकाश, जो जागा हुआ गुरु है, उसका प्रकाश तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तुम चाहे कितना भी आंखें बंद किए हो, तत्क्षण ही कोई भीतर से कहता है उठो, जागो, आंखें खोलो। तुम कब तक सोए रहोगे? प्रकाश की लहर, रोशनी की लहर जब आंखों पर पड़ेगी तो आंखें खुल ही जाएंगी थोड़ी बहुत देर बाद। तुम सोए पड़े हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव सोने का नहीं है, तुम्हारा स्वभाव तो जागने का है, आंखें खोलने का है। तो तुम जाग ही जाओगे थोड़ी बहुत देर बाद। तुम अंधेरे में रहते हो, पड़े रहते हो, क्योंकि तुम्हारी जान पहचान कभी प्रकाश से हुई ही नहीं, रोशनी से कभी मुलाकात हुई ही नहीं तुम्हारी। जब रोशनी मिलती है तो स्वतः ही जाग जाते हो, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर का सत्य है। अंधेरे में तुम पड़े हो क्योंकि प्रकाश से तुम्हारी कोई मुलाकात हुई ही नहीं, लेकिन अंतरतम में, तुम्हारे अंतस में प्यास तो प्रकाश की ही है। और जब प्रकाश मिलता है तो तत्क्षण ही जाग जाते हो। गुरु वह है जो अंधकार को अलग करे। इसीलिए गुरु का अर्थ शिक्षक नहीं होता, अध्यापक नहीं होता, व्याख्याता नहीं होता, आचार्य या प्राचार्य नहीं होता। गुरु का अर्थ, गुरु शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं। गुरु शब्द अनूठा है, अनुपम है। गुरु को केवल वही खोज सकते हैं जिनके भीतर प्रकाश की खोज पैदा हो चुकी है, जिन्हें जीवन मृत्यु से घिरा दिखाई पड़ता है और जिन्हें ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ सब सपना है, सब असत्य है। वे ही गुरु को खोजने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। जिनके भीतर सत्य को जानने की अभिलाषा जागृत हो चुकी है, वही खोज सकते हैं गुरु को। ऐसे व्यक्ति को ही शिष्य कहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति का नाम शिष्य है। यहाँ ये भी जान लेना आवश्यक है कि शिष्य का अर्थ विद्यार्थी नहीं है, स्टूडेंट नहीं कहते हैं शिष्य को। विद्यार्थी हो तो तुम्हें शिक्षक मिल जाएगा, क्योंकि जैसी तुम्हारी पात्रता है वैसा तुम्हें मिलेगा। अगर शिष्य हो तो गुरु मिल सकेगा। शिष्य का अर्थ है जो सब कुछ दांव पे लगा देने को राजी है, जो अपना शीश चढ़ा देने को राजी है, वो है शिष्य। विद्यार्थी ज्ञान की खोज करता है और जो शिष्य है वो अनुभव की तलाश करता है। कुछ चीज़ें इतनी अमूल्य हैं या ऐसे कहें कि मूल्यवान हैं, जिनका केवल अनुभव ही संभव है, केवल अनुभव ही हो सकता है उन चीज़ों का। और वे ही चीज़ें जिनका अनुभव हो सकता है वे ही मूल्यवान हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज्ञान हो सकता है, जिनका ज्ञान हो सकता है, वे सारी चीज़ें बाजारू हैं। बाजार में पैसे देकर के उनको खरीदा जा सकता है। इतिहास, भूगोल, जनरल नॉलेज और शास्त्र आदि, इनका ज्ञान हो सकता है, परंतु प्रार्थना, प्रेम, परमात्मा, ज्ञान, जीवन, मृत्यु, इनका तो अनुभव ही संभव है। इस सदी का महान गुरु जॉर्ज गुरजिएफ, वो जब भी कोई उसके पास विद्यार्थी आता, कोई स्टूडेंट आता, तो वो उससे पूछता था विद्यार्थी की तरह आए हो या शिष्य की तरह, क्योंकि फिर वैसा ही व्यवहार हो, क्योंकि फिर वैसा ही स्वागत हो। शिष्य की तरह स्वागत किया जाए या विद्यार्थी की तरह व्यवहार किया जाए। अगर विद्यार्थी की तरह आए हो तो मैं तुम्हें ज्ञान का कूड़ा कचरा सौंप दूं और तुम भाग जाओ फटाफट। ज्ञान लो और जाओ यहाँ से, और मेरे तुम्हारे रास्ते अलग हों।
और अगर शिष्य की तरह आए हो तो फिर शिष्य की तरह व्यवहार किया जाए। एक बार एक विद्यार्थी ईश्वर के पास पहुंच गया किसी भी तरीके से। ईश्वर ने कहा, अब जब तू आ ही गया है तो कुछ मांग ही ले, खाली हाथ ना जा तू, क्योंकि तू आ ही गया है तो कुछ लेकर के ही जा। अब जब ईश्वर ने कहा कि कुछ मांग ले, तो फिर विद्यार्थी के मन में हजारों सवालों की, हजारों मांगों की कौतूहल शुरू हो गया, झंझावात शुरू हो गया उसके दिमाग में। क्या मांगूं, क्या ना मांगूं, क्या अच्छा, क्या बुरा, ऐसे हजारों सवाल। और ईश्वर ने देखा ये तो सवालों के, विचारों के, मांगों के जंजाल में बुरी तरह से फंस गया है। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने उसे सलाह दी कि देख, इस तरह की बात तो पूछना जिसका अनुभव ना होता हो, ऐसी बात मत पूछना जिसका अनुभव ही होता हो, क्योंकि कुछ बातें तो केवल ज्ञान से जानी जा सकती है और कुछ बातें केवल अनुभव से ही जानी जा सकती हैं। तो तू ऐसा कुछ ना पूछना जो अनुभव से जाना जा सकता हो। उसने बहुत सोचा, बहुत समझा और सोचा कि एक ही प्रश्न पूछ सकता हूँ। तो उसने प्रश्न पूछा ईश्वर से कि मृत्यु क्या है। उसने बस इतना पूछा भर था कि बस मृत्यु घटित हो गई, उसकी गर्दन धड़ से अलग हुई, क्योंकि मृत्यु का तो केवल अनुभव ही संभव है, अनुभव ही हो सकता है मृत्यु का। मृत्यु का कोई उत्तर नहीं हो सकता। गुरुजीएफ अपने शिष्यों को कहता था कि सोच लेना, अगर गर्दन कटवाने की तैयारी हो तब ही शिष्य हो सकते हो। शिष्य वह है जो अनुभव की तलाश कर रहा है, जो ईश्वर के संबंध में नहीं जानना चाहता, जो ईश्वर को जानना चाहता है, वही है शिष्य। जो प्रेम के संबंध में नहीं जानना चाहता, जो प्रेम को जानना चाहता है, जो राम के संबंध में नहीं जानना चाहता, जो राम को जानना चाहता है, जो कृष्ण के संबंध में नहीं जानना चाहता, जो कृष्ण को जानना चाहता है, जो प्रार्थना सीखने नहीं आया है, प्रार्थना मैं होने आया है। विद्यार्थी बौद्धिक कुतूहल से भरा होता है और शिष्य की अंतरात्मा अस्तित्व की खोज करती है। विद्यार्थी कुछ जानकारियां एकत्र करेगा और अपने रास्ते पर रवाना हो जाएगा। विद्यार्थी एक गूगल की तरह होगा जिसके पास जानकारियों का भंडार होगा, अटावला लगा होगा जानकारियों का। शिष्य प्रज्ञा को उपलब्ध होगा। शिष्य ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। विद्यार्थी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होते, और जो आज शिष्य है वो कभी गुरु भी हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो वहीं से जाता ही है। सीढ़ी तो पहली चढ़नी ही होती है और वही सीढ़ी है, एकमात्र सीढ़ी। ये इश्क का दरिया है और डूब के जाना है। विद्यार्थी कभी गुरु नहीं हो सकता, और ये बहुत ध्यान से ध्यान रहे कि जानकारियाँ और ज्ञान में बहुत बारीक सा अंतर है। जानकारियाँ ज्ञान के जैसी ही मालूम देती हैं, जैसी ही, ज्ञान नहीं। जानकारियाँ प्रज्ञा नहीं होती, जानकारियाँ ज्ञान नहीं होती, ज्ञान जैसी मालूम देती हैं केवल। गुरु को खोजो, और गुरु को तुम तभी खोज सकोगे जब तुम्हारे भीतर प्रकाश को खोजने की आकांक्षा होगी, अंदर अंतरतम में, अंतस में होगी ये इच्छा कि तुम प्रकाश को खोजोगे, तब ही गुरु को खोजना संभव है। जब प्रकाश को पाने की आकांक्षा उमंगे मारने लगी हो, या सत्य को पाने की चाहत अंदर से हिलोरे मारने लगी हो, तब ही गुरु की खोज संभव है। और जब ये होगा तब यकीन जानो गुरु प्रकट हो जाएंगे, स्वयं प्रकट हो जाएंगे तुम्हें मिलने के लिए। और ऐसा वेग अगर प्रवाहित होने लग गया है कि तुम गर्दन भी देने को तैयार हो जाओ, तो बस देर नहीं है, गुरु प्रकट फौरन। गुरु तो तैयार ही हैं। शिष्य अगर मिलता है तो गुरु तो उसको
ज्ञान देने के लिए हमेशा तत्पर ही हैं। शिष्यत्व की भावना तो जागृत हो। गुरु महिमा है एक प्रकाश, एक चमत्कार, एक रोशनी है गुरु। सदियां बीत जाती हैं जब कोई सद्गुरु होता है, सद्गुरु जन्म लेता है, क्योंकि जब सदियां बीत जाती हैं तो हम सद्गुरु को पहचानना ही भूल जाते हैं। और जो भी आडंबर जैसा भी हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारे जो भी हमारा इन्वायरमेंट है, उसके द्वारा जो हमें बताया जाता है, जो हमें दर्शना कराई जाती है गुरु कैसा हो, हम वही जानने लग जाते हैं और उसी को गुरु समझना शुरू कर देते हैं। सदियों में सद्गुरु प्रकट होते हैं, तो जब हमारी अंतर आत्मा से प्रकाश को खोजने की जो ललक है वो इतनी तीव्र हो जाएगी तो गुरु स्वतः प्रकट हो जाते हैं। स्वयं ही पहचान जाओगे गुरु को, क्योंकि हमारा सामना तो आडंबरवादी लोगों से ही होता रहता है सदियों से। तो फिर अगर सद्गुरु सामने आ भी जाए तो हम पहचान ना पाएँ और हम तो नाराज होते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारी तो जानकारी सारी वही है जो हमें बताया गया है कि गुरु ऐसी दाढ़ी होगी, ऐसे कपड़े पहने होगा, ऐसे मालाएं पहने होगा, क्योंकि और गुरु जो होगा वो बिल्कुल उसके उलट ही होता है। अब हमारी तो जानकारी ही उल्टी है, तो हम पहचाने ही कैसे आखिर। और सच तो यह है कि अगर भगवान भी आकर इंसान के आगे कुछ कहे कि मैं भगवान हूँ, तो इंसान उससे पहले प्रमाण मांगेगा कि तुम भगवान कैसे हो। कहीं तुम किसी नाटक कंपनी में रोल तो नहीं कर रहे, वहाँ से तो नहीं आए, या तुम कहीं और से किसी दूसरे ग्रह के प्राणी तो नहीं हो जो भगवान कह रहे हो। कैसे भगवान हो तुम? पहले अपने आप को साबित तो करो। तो फिर गुरु तो छोटी चीज़ है, गुरु से भी प्रमाण मांगेंगे। जब भगवान से प्रमाण मांगने लग जाओगे तो गुरु को भी तो कहोगे कि तुम प्रमाण दो कि तुम गुरु हो भी या नहीं। महत्वपूर्ण प्रमाण मांगना नहीं, महत्वपूर्ण है पहचान, अनुभव कर पाते हो, पहचान कर पाते हो तो सद्गुरु मिल जाएंगे। सद्गुरु तो बिल्कुल भिन्न होता है, और धन्यभागी वो लोग होते हैं जो गुरु प्रताप की छाया में आ जाते हैं। गुरु प्रताप साधु की संगति है। गुरु आभा में मग्न हो जाओ, और गुरु आभा से जो मग्न साधु हों उनकी संगत में मग्न हो जाओ। किसी बुद्ध के सानिध्य में आ जाओ और किसी बुद्ध के क्षेत्र में डुबकी लगा लो, फिर शेष सब अपने आप से हो जाएगा। ईश्वर को खोजने हमें कोई 7 समंदर पार थोड़े ही जाना होता है। परमात्मा खोजने से ना मिलेगा, चाहे काशी, कैलाश या काबा हो। परमात्मा तो वहाँ है जहाँ गुरु है, जहाँ साधुओं की संगत है।